चिकन कोरमा रेसिपी। ऐसी रेसिपी लाई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। इंशाल्लाह दावतों में बनाएं, इसे नॉर्मल रूटीन में बनाएं, जायका और खुशबू पूरे घर में फैलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन कोरमा रेसिपी। शादियों में जैसे बनता है उसमें क्या ऐसा होता है जो खुशबू पूरे हॉल में आती है। इंशाल्लाह सिर्फ इस एक चिकन कोरमा रेसिपी में आपको जायका और खुशबू बढ़ाने के कई राज बताऊंगी। तो चलें चिकन कोरमा रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लें और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। कोरमे में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही आराम सुकून से आपने इनकी फ्राइंग करनी है, क्योंकि कोरबे का जो टेस्ट है और कलर जो है वो इन्हीं प्याज़ों की फ्राइंग पे डिपेंड करता है। प्याज़ों की फ्राइंग में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि आपने इक्वली हर जगह से प्याज़ों का कलर एक जैसा करना है, ब्राउन करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको मज़ीद डार्क नहीं करना है, नहीं तो कौरमे का जो कलर है वो भी इसी तरह से डार्क हो जाएगा। अब इन्हें निकाल लेते हैं। पेपर टॉवल पे रख दें ताकि इनका जो एक्सेसिव ऑयल है वो भी जज्ब हो जाए और ये ठंडे हो जाएं। इनको हम कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको आगे जाके बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब उसी ऑयल में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 तेज़ पत्ता डाल देंगे। और हमने इसको बस कुछ सेकंड के लिए इसमें कड़कड़ाना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। अब इसमें डाल देते हैं 1 किलो चिकन जो मैंने हड्डी के साथ लिया है। आप हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। मैंने इसके बड़े बड़े पीसेस लिए हैं, आप छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और चिकन को हमने खड़े गरम मसालों के साथ और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। कलर चेंज होने तक चिकन को भूनें अच्छे से। चिकन को ऐसे भूनने से इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच दही डाल देंगे और दही के साथ इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। दही के साथ चिकन को भूनेंगे ताकि चिकन अंदर से फीकी ना रहे, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं चिकन भूनते हुए। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी जरदा रंग और 1.5 चाय का चम्मच जाएगा इसमें नमक। ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे और मसाले को चिकन के साथ हमने 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि मसाला जो है वो चिकन के साथ रच बस जाए। मसाला अगर नीचे से लगने लगे तो 1 या 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालें और फिर मसाले को भूनें। मसाला अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें बाकी बचा हुआ दही वो डाल देते हैं और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें क्रीम डाल देते हैं। चिकन कोरमा रेसिपी में उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दही और क्रीम को हमने सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि ये जो चिकन है ये दही के ही पानी में पकेगी। अब इसमें आधा ग्लास पानी और डाल देते हैं और इसे कवर करते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से हमारा टेंडर हो जाए। चिकन कौरमे की खुशबू बढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल ड्राई मसाला तैयार करते हैं। 2 फूल जावित्री के, आधा जायफल, 5 से 6 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग, हाफ टी स्पून काला जीरा और हाफ टी स्पून सौंफ। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है और आपको आगे बताएंगे कि इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे। अब आपको कवर हटा के दिखा रहे हैं कि चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी दही का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ। इस पॉइंट पे अब इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रख ली थी। प्याज को हाथों से चूरा करके इसमें डाल देंगे। प्याजों का पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरह से चूरा करके डालना है, नहीं तो आपका कोरमा जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब प्याजों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप देखेंगे कि प्याज कैसे ये जो पानी था दही का उसे जज्ब कर लेंगे। अब इसमें स्पेशल मसाला डाल देते हैं जो हमने कोरमे की खुशबू बढ़ाने के लिए तैयार किया था।
अब इसमें कुछ कटे हुए बादाम डाल देते हैं और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस। इससे भी इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब हल्का सा इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें आधा ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे ताकि प्याज जो है वो भी अच्छे से इस कोरमे में मिक्स हो जाएं। अब इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और फ्लेम कर देते हैं ऑफ। माशाल्लाह से चिकन कोरमा रेसिपी बिल्कुल तैयार है। जैसे शादी हॉल्स में चिकन कोरमे की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है, सेम उसी तरह माशाल्लाह से इस कोरमे की खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है। गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ी सी जुलियन कटी अदरक डाल दें और फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार चिकन कोरमा रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ही मज़ेदार और दानेदार बनकर तैयार हुआ है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।